Hello friends, welcome to our channel Hello Teacher. Today we learn in this video class 10th chapter area related to circle. एरिया रिलेटेड टू सर्कल के आज हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो हमारे एग्जाम पैटर्न पे बेस्ड हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। तो देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है। AB is a chord of a circle with center O and radius 4 centimeter. AB is of length 4 centimeter and divides the circle into two segments. Find the area of the minor segment and major segment. हमें इसमें एक कोड दिया गया है और एक सबसे पहले एक हमें सर्कल दिया गया है। हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसमें डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। एक सबसे पहले हमें सर्कल दिया गया है, इस तरीके से हमने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया जिसका सेंटर क्या है ओ और उसमें रेडियस कितने का है 4 सेंटीमीटर का। तो ये हमने एक 4 सेंटीमीटर का रेडियस ले लिया, ठीक है। और ए बी ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर एंड डिवाइड्स द सर्कल इनटू टू सेगमेंट। एक कॉर्ड है ए बी, यहाँ पे एक ए बी कॉर्ड ड्रॉ कर लेते हैं। ये ए बी एक हमारा कॉर्ड हो गया, ये हमारा 4 सेंटीमीटर का रेडियस हो गया। डिवाइड्स द सर्कल इनटू टू सेगमेंट, और इस तरीके से अगर इसको यहाँ पे ज्वाइन करते हैं तो ये भी हमारा एक 4 सेंटीमीटर का रेडियस हो जाएगा और ये हमारा एक कॉर्ड है, ठीक है। तो कॉर्ड का लेंथ भी ए बी इज अ लेंथ 4 सेंटीमीटर, डिवाइड द सर्कल इनटू टू सेगमेंट, फाइंड द। तो ए बी का कॉर्ड जो है वो भी हमारा कितना दे रखा है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर हम कोई कॉर्ड ड्रॉ करते हैं, यहाँ से इस तरीके से कॉर्ड ड्रॉ किया तो हमारा जो सर्कल है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक इस तरीके से हमारा मेजर सेगमेंट और एक ये नीचे माइनर सेगमेंट, ठीक है। तो हमें यही फाइंड करने के एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट फाइंड करना है और मेजर। तो माइनर हमारा ये पार्ट हो जाएगा और मेजर हमारा ये पूरा पोर्शन हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना सॉल्यूशन। डायग्राम हम ड्रॉ कर चुके हैं, देखिए इसमें सॉल्यूशन क्या होगा हमारा। सबसे पहले हमें एक ट्राइंगल दिया गया है, ये हमारा देखिए अगर 4 सेंटीमीटर की है इसकी सारी साइड्स, तो हम इसको इक्विलेटरल ट्राइंगल भी बोल सकते हैं। तो सबसे पहले इन ट्राइंगल ए ओ बी, और ए ओ बी हमारा क्या है इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ट्राइंगल ए ओ बी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। अगर इसकी सारी साइड्स इक्वल है तो हम इसको इक्विलेटरल ट्राइंगल बोलेंगे। तो और इसमें साइड्स हमें क्या गिवन है, ए ओ इक्वल है ओ बी इक्वल है ए बी, और इक्वल टू सारी कितनी है हमारी 4 सेंटीमीटर। सारी साइड्स हमें कितनी गिवन है 4 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम यहाँ निकालेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी। एरिया निकालेंगे हम ट्राइंगल का, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी। एरिया ऑफ ट्राइंगल एक जो हमने नॉर्मल पढ़ा है जो राइट एंगल होता है उसमें होता है हमारा हाफ बेस इंटू साइड, लेकिन ये है हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो इसका फॉर्मूला होता है हमारा √3/4 ए का स्क्वायर। इस फॉर्मूले को आपको लर्न करना है अच्छे से, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल का। तो अब देखिए इसमें वैल्यूज हम पुट कर देते हैं। √3/4 ए का मतलब है साइड्स हमें कितनी गिवन है 4, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर। इसे कैलकुलेट कर लेंगे √3/4, 4 का स्क्वायर 4 इंटू 4। यहाँ देखिए 4 से 4 कैंसिल हो गया, यहाँ बचा √3 × 4। और √3 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, √3 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी है 1.73, हमें इसी को यूज करना है। तो √3 की जगह हम यहाँ क्या लिख सकते हैं 1.73 × 4। अगर इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 6.92 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारा फाइंड हो गया 6.92 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब निकालना है हमें सेकंड नंबर पे, हम इसमें फाइंड करेंगे एरिया ऑफ सेक्टर। यहाँ सबसे पहले लिखेंगे हम एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है हमारा, सबसे पहले एरिया ऑफ सेक्टर इसमें क्या बन रहा है हमारा ए ओ, यहाँ पे एक पॉइंट दे देते हैं पी। ये पूरा एरिया हमें फाइंड करना है। सेक्टर हमारा ये हो जाएगा ए ओ बी पी, ये पूरा एरिया हमें कवर करना है इसमें। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी पी। इसका फॉर्मूला हमारा हो जाएगा, फॉर्मूला क्या होता है हमारा θ/360 मल्टीप्लाई में πr²। ये है हमारा एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला। इसमें वैल्यूज को पुट करेंगे और इसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो वैल्यूज हमारी क्या है, थीटा की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इक्विलेटरल में ट्राइंगल जो एंगल होता है वो हमारा कितने का होता है 60 डिग्री का। तो डायग्राम में देखिए इसका हर एंगल हमारा कितना हो जाएगा 60 डिग्री। इक्विलेटरल ट्राइंगल में सारे एंगल्स कितने होंगे 60 डिग्री। तो थीटा की जगह हम क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं यहाँ पे 60। तो हो जाएगा 60/360 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू क्या होगी 22/7, और रेडियस हमारा कितना है 4 ×
4, 0 से 0, 6 बन जा, 6 6 जा 36। यहाँ पे हमारा रह गया 1/6 मल्टीप्लाई में 22/7, 4 इंटू 4 ये हो गया 16। तो इसे कैलकुलेट कर लेते हैं अब हम। अगर इसे यहाँ पे कोई कैंसिल हो रहा है, 2 1 ज़ा 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा ये हो गया। अब यहाँ पे रह जाएगा 11 मल्टीप्लाई 16 अपॉन में 7 3 ज़ा 21। इसे कैलकुलेट कर लेंगे हम, तो ये आएगा, अगर हम कैलकुलेट कर लेते हैं इसे, तो ये हो जाएगा हमारा 8.38 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सेक्टर हमारा आ गया 8.38 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट निकालेंगे हम इसमें एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट हमारा निकलेगा, एरिया ऑफ सेक्टर में से लेस कर देंगे हम। सेक्टर हमारा क्या था, AOBP, उसमें से माइनस कर देंगे एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर ट्राइंगल का जो हमने अभी निकाला है, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB, एरिया ऑफ सेक्टर निकला है हमारा 8.38, माइनस कर देंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या आएगा 6.92, तो ये निकल जाएगा हमारा यहाँ पे 1.462 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये निकल गया हमारा माइनर सेगमेंट का आंसर। सेकंड इसमें निकालना था हमें मेजर सेगमेंट, तो दूसरा हम इसमें फाइंड करेंगे एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट आएगा हमारा एरिया ऑफ सर्कल में से माइनस करेंगे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ सर्कल हमारा क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है हमारा पाई आर स्क्वायर। माइनस करेंगे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ये निकाला है हमने 1.46, इसको लेस कर देंगे तो एरिया ऑफ सर्कल निकालेंगे हम। यहाँ पे पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई आर हमारा क्या है 4 × 4 माइनस 1.46। इसे कैलकुलेट कर लेते हैं हम। 22/7, 4 × 4 16 माइनस 1.46, 22 × 16 हो जाएगा हमारा 176 अपॉन में 7 माइनस 1.46। 176 को 7 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 50.2857, माइनस करेंगे इसमें से 1.46, तो ये आ जाएगा हमारा कैलकुलेट करके 48.826 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये निकल गया हमारा इसमें मेजर सेगमेंट। यही दो चीजें हमें क्वेश्चन में फाइंड करनी थी, माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट का एरिया। इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन होता है हमारा यहाँ पे कंप्लीट। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। लेकिन इस चैप्टर में सबसे इम्पॉर्टेंट है फॉर्मूलेस। फॉर्मूलेस और इसके बेसिक कंसेप्ट्स, इसके बेसिक कंसेप्ट्स और फॉर्मूलेस में इससे पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ। अगर आपको इस चैप्टर को अच्छे से समझना है तो आपको वो वीडियो देखना होगा। तो आपको उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, फाइंड द डिफरेंस ऑफ द एरियाज ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ एंगल 120 डिग्री एंड इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर। इसमें डिफरेंस हमें निकालना है एरिया ऑफ सेक्टर एंड मेजर सेक्टर एंड एरिया ऑफ रेडियस, हमें ये गिवन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले इसका डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। हमें एक इसमें सर्कल गिवन है, एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। ये रहा हमारा पॉइंट हो। हमें इसमें रेडियस गिवन है 21 सेंटीमीटर का। ये हमने 21 सेंटीमीटर का एक रेडियस ड्रॉ कर लिया और हमें एंगल दे रखा है, यानी कि यहाँ से भी एक हमने 21 का, तो ये एंगल हमें कितना दे रखा है 120 डिग्री। ये भी 21 सेंटीमीटर का हो गया हमारा। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होगा हमारा क्वेश्चन का, हमें इसमें डिफरेंस निकालने के सेक्टर का डिफरेंस निकालने के लिए बोला गया है मेजर और माइनर का। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हमें गिवन है जो चीज़ें वो लिख लेते हैं हम। क्या गिवन है, रेडियस ऑफ द सर्कल क्या गिवन है, रेडियस ऑफ द सर्कल है हमारी 21 सेंटीमीटर। सेंटर एंगल दे रखा है हमें, सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर गिवन है हमारे 120 डिग्री। सबसे पहले हम इसमें निकालेंगे एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल हमारा क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई रेडियस हमें है गिवन 21 का स्क्वायर। कैलकुलेट कर लेते हैं 22/7 मल्टीप्लाई 21 इंटू 21, 7 1 जा 7 3 जा, तो ऊपर हमारा बचा हुआ है, इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 22 × 3 × 21। इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 1386 मीटर स्क्वायर। ये निकल गया एरिया ऑफ सर्कल। नेक्स्ट निकालते हैं हम इसमें, अब फाइंड करेंगे हम इसमें एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, तो इसमें नाम डाल लेते हैं हम एरिया ऑफ सेक्टर का क्या क्या हो जाएगा हमारा। इसको नाम दे देते हैं हम यहाँ पे AB। तो ये पूरा हमारा हो गया माइनर सेक्टर AOB। हम लिख देंगे एरिया ऑफ माइनर सेक्टर
ए ये पूरा हो जाएगा। इसको दोबारा से हम ऐसे कैलकुलेट कर लेते हैं। AOBA इज इक्वल टू हो जाएगा थीटा अपॉन में 360 मल्टीप्लाई में पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू हमारी कितनी है इसमें गिवन है 120 अपॉन में 360 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस हमें गिवन है 21 मल्टीप्लाई 21। कैलकुलेट कर लेते हैं। 0 से 0 कैंसिल हो गया। 12 1 जा 12, 3 जा 36, 7 1 जा 7, 3 जा 3 से 3 ये भी कैंसिल हो गया। बचा यहाँ पे 22 मल्टीप्लाई 21। तो 22 मल्टीप्लाई 21 इज इक्वल टू ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये निकल गया माइनर सेगमेंट हमारा। अब नेक्स्ट निकालते हैं हम मेजर सेगमेंट। तो मेजर सेगमेंट हमारा कैसे निकलेगा? एरिया ऑफ मेजर सेक्टर ABOA। तो ये हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ सर्कल में से लेस कर देंगे माइनर सेक्टर। एरिया ऑफ सर्कल अभी हमने निकाला 1386, उसमें से लेस कर देंगे 462, तो ये निकल जाएगा हमारा मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर आ जाएगा हमारा 924 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा फाइंड हो गया मेजर सेक्टर। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें निकालना है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें बोला गया है डिफरेंस बिटवीन minor and major sector. Difference of the areas of a minor minus major segment. अभी हमने क्या निकाला? मेजर का अभी हमने निकाला 924, माइनस करेंगे उसमें माइनर से 462, तो ये निकल जाएगा हमारा 462। ये हमारा निकल गया एरिया ऑफ द डिफरेंस बिटवीन एरिया ऑफ माइनर और मेजर सेक्टर का। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या फाइंड करना था? हेंस द रिक्वायर्ड एरिया डिफरेंस ऑफ टू सेक्टर कितना आ गया? 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये था हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। इसी के साथ ये वीडियो होता है हमारा यहाँ पे कंप्लीट। फ्रेंड, like this video, please subscribe my channel and share with your friends. Thank you so much for watching this video. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।